Assalamualaikum, respected sir, ma'ams and my dear friends. आज मैं एक ऐसे विषय पर स्पीच देने जा रही हूँ जो जिसे मैं बहुत नजदीक से फील कर पाती हूँ। वह है लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस। दोस्तों, ये मेरे लिए सिर्फ एक टॉपिक या विषय नहीं है, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। क्योंकि मेरा बड़ा भाई खुद भारतीय नौसेना में है। जब मैं उसे सफेद यूनिफॉर्म में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि लीडरशिप एक डिजिग्नेशन नहीं है, ये एक बलिदान है। और वो मुझसे हमेशा ये कहता है कि लीडर वो नहीं है जो कुर्सी पर बैठकर हुक्म दे, लीडर वह है जो अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। दोस्तों, फौज हमें सिखाती है, अनुशासन से लेकर कुर्बानी तक राह दिखाती है। फौज हमें सिखाती है, अनुशासन से लेकर कुर्बानी तक राह दिखाती है। वह हर कदम पर देशभक्ति की मिसाल बनाती है। दोस्तों, जब भी हम आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक सोल्जर की तस्वीर आती है, एक ऐसा इंसान जो बर्फीली ऊंचाइयों पर, समुद्र के बीच और आसमान की बुलंदियों पर अपना फर्ज निभा रहे होते हैं। दोस्तों, उनकी यूनिफॉर्म में पहने सोल्जर सिर्फ एक आदमी नहीं होता है, वो डिसिप्लिन, करेज और सेक्रीफाइस का जीता जागता उदाहरण होता है। दोस्तों, उनकी यूनिफॉर्म सिर्फ एक कपड़ा नहीं होती बल्कि एक जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदारी के पीछे छिपे होते हैं कुछ ऐसे लीडरशिप लेसन्स जो हमारे डेली लाइफ में भी गाइड बन सकते हैं। सबसे बड़ा सबक जो हमें फौज सिखाती है वह है डिसिप्लिन। दोस्तों, एक सोल्जर्स के लिए सुबह 4 बजे उठकर ट्रेनिंग पर जाना नॉर्मल है, चाहे ठंड हो, बरसात हो या गर्मी हो। उनके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, बल्कि एक्सक्यूज नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि एक लीडर बनने के लिए हमें डिसिप्लिन होना कितना जरूरी है। और दूसरा सबक मिलता है टीम वर्क। एक आर्म्ड फोर्सेस में आई से ज्यादा वी मैटर करता है। मैंने क्या कहा दोस्तों? आई मतलब मैं से ज्यादा हम मैटर करता है। आप सब ने सुना होगा कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम, कारगिल वॉर के हीरो। उन्होंने अपनी जिंदगी रिस्क में डालकर अपने दोस्तों की जान बचाई। उनका फेमस डायलॉग था, ये दिल मांगे मोर। इसका मतलब है कि एक लीडर अपनी पर्सनल विक्ट्री के पीछे नहीं भागता, बल्कि वो अपनी टीम को साथ लेकर आगे बढ़ता है। और तीसरा सबक ये मिलता है डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर। दोस्तों, बैटलफील्ड में एक डिसीजन पूरे प्लाटून की जिंदगी बदल सकता है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का किस्सा बहुत फेमस है। सन 1971 में जब उनसे एक वॉर के समय जब उनसे तुरंत एक्शन लेने को कहा गया तो उन्होंने कामली कहा, आई विल फाइट, और ओनली व्हेन वी आर फुली प्रिपेयर्ड। मतलब एक पैनिक सिचुएशन में भी लीडर अपने पेशेंस को नहीं खोता है, और यही पेशेंस उनकी जीत की वजह बनी। दोस्तों, लीडरशिप एक सिर्फ ऑर्डर देना नहीं होता है। एक आर्म्ड फोर्सेस अपनी टीम के साथ फ्रंट लाइन पर खड़ी होती है। लीडर वही होता है जो सुनता ज्यादा है और बोलता कम है और दिखाए ज्यादा। शब्दों से नहीं कर्मों से पहचाना जाता है, शब्दों से नहीं कर्मों से पहचाना जाता है। असली लीडर वही है जो खुद मिसाल बन जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ा सबक जो हमें फौज सिखाती है वह है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। जब गलती होती है तो ऑफिसर कहता है इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जब विक्ट्री होती है तो ऑफिसर कहते हैं दिस इज माय टीम सक्सेस। यही होती है असली लीडरशिप, ब्लेम लेना और क्रेडिट देना। दोस्तों, पता है सोल्जर्स क्या कहते हैं? सोल्जर्स कहते हैं आई विल
आइदर आई विल कम बैक होस्टिंग द ट्राई कलर और आई विल wrapped in it। मतलब वो अपनी ड्यूटी को भी अपनी जिंदगी से ऊपर रखते हैं। और दोस्तों, मैं अपनी बात यहाँ कुछ चंद गजलों के साथ खत्म करना चाहूंगी। वतन की मिट्टी गूलों से कम नहीं होती, वतन की मिट्टी गूलों से कम नहीं होती, फौजियों की कुर्बानी कभी कम नहीं होती। जो सीखे फौज से जीने का फन, जो सीखे फौज से जीने का फन, वही बनेगा लीडर, वही बनेगा चैंपियन। और एक छोटी सी शायरी कहना चाहूंगी। जहां जज्बात हो अपने देश के लिए और वफा हो विश्वास के लिए, जहां जज्बात हो अपने देश के लिए और वफा हो विश्वास के लिए, वही असली नेता है, वही असली लीडर है जो जिया हो सिर्फ अपनी कौम के लिए। थैंक यू सो मच।